बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किससे डील करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कार्बन कंपाउंड से डील करते हैं। तो उसमें कैसे दिखाएंगे? फाइनली अब आप जरा गौर से देखना, जरा चेक करना, इसको थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। अब यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स में इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे दिखाएंगे? तो जरा आप उसको चेक करो। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, जरा आप चेक करो। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, दिख रहा है सब लोगों को, और इस कंपाउंड में जरा आप देखो, यहां पर कार्बन है, दिख रहा है सब लोगों को, और कार्बन से 3 कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो एक यहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब यहां पर 3 कंडीशन बना सकते हैं हम, कैसी? जरा आप चेक कर रहे हो, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्या कह रहा हूं जरा आप चेक करो। ये कार्बन है और कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अपन को ये नहीं पता ये ग्रुप कैसा है। अब यहां पर अपन 3 कंडीशन बना सकते हैं। कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अपन को पता नहीं वो ग्रुप कैसा है, लेकिन कंडीशन बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन जरा आप चेक करो। पहली कंडीशन में मैं अगर बोल दूं, जरा सुनना, पहली कंडीशन में मैं अगर बोल दूं कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है ना? समझ में आता है? तो उस कैटेगरी में कौन आएगा? कौन हो सकता है वो ग्रुप? इमेजिन करो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा किसकी हो सकती है? हेलोजन्स की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। यस और नो? जरा आप चेक करना, जब कार्बन के साथ हेलोजन जुड़े हो, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जुड़े हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो पहले वाला केस हो गया। यस और नो? फर्स्ट वाला केस किस में आया? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए फर्स्ट वाला केस बनेगा। फर्स्ट वाला केस किसके लिए बनेगा? सब लोग लिखो, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए फर्स्ट वाला केस बनेगा। किस किस को समझ में आ गया? सेकंड वाले केस पर आ जाओ। सेकंड वाले केस में बोलूं कि अगर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर है ऑलमोस्ट, तो एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर है, तो उसमें कौन सा ग्रुप काउंट होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना? या तो कार्बन जुड़ा हो उसके साथ में, या हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। आया सबको समझ में? सेकेंड पॉइंट क्लियर है? तो उसमें कौन आते हैं? एल्केन, एल्काइल चेन्स जुड़ी हो, एल्काइल चेन्स भी लिख सकते हो। तो इस कैटेगरी में कौन आएगा? एल्काइल चेन्स। मतलब कार्बन के साथ मेटल जुड़े हो, तो जरा आप चेक करो, मैं कह दूं आपके पास जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। कौन है ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है? दैट इज मेटल। ऑर्गेनोमटेरियल इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें कार्बन और उनकी चेन से डायरेक्ट लिंक किसका हो सकता है, उसके हिसाब से पोलैरिटी कैसे जनरेट होगी उसके बारे में बात हो रही है।